हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि। निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि। गौर 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 हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। गौर 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 हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। राम राघो कृष्ण केशव राम राघो कृष्ण केशव जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ओ राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय मायापुर धाम जय मायापुर धाम जय 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 प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमत् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमत् कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शंभेत भक्त वृंद की जय। शंभेत भक्त वृंद की जय। शंभेत भक्त वृंद की जय। All glory to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glory to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glory to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आइए हम लोग भागवत की कक्षा में जो है स्कंद 6 अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए पढ़ने प्रयास करते हैं। श्लोक संख्या 9। ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरसः प्रभु आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियाम। दोबारा पढ़ते हैं। ततः निर्गत्य सहसः कवि आंगिरसः प्रभु आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रियाम। अनुवाद देखें। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वह पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है। वह चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। श्लोक संख्या 10। तरहो प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनम् आत्मनः गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मानं आत्मना। दोबारा पढ़ते हैं। तर्येव प्रतिबुद्ध इंद्रः गुरुहेलनम् आत्मनः आस सदसि स्वयं आत्मानं आत्मना। अनुवाद। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं की अपनी भर्त्सना की। श्लोक संख्या 11। अहो बत मया साधु कृतं वैदब्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यं मत्तेन गुरुः सदसिकात् कृतः। दोबारा से पढ़ते हैं। अहो बत मया असाधु कृतं वैदब्रबुद्धिना यत् मया ऐश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसिकात् कृतः। दोबारा से पढ़ते हैं। अनुवाद इसका देखते हैं। वो अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक आश्चर्य के मद बस मैंने यह क्या कर लिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। ऐसा देवराज इंद्र कह रहे हैं। उनको पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि स्कंद 6 अध्याय 7 का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। श्लोक संख्या 12। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिपिष्टपतेरपि यया अहम् आसुरं भावं नीतो अद्य विबोधेश्वरः। दोबारा से पढ़ते हैं। कः गृध्येत पंडितः लक्ष्मीं त्रिपिष्टपाते अपि यया अहम् आसुरं भावं नीतः अद्य विबुधेश्वरः। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ,
किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उनका पतन हो। हाय मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान से प्रार्थना की थी, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश ना कामये। हे ईश्वर, मुझे ना तो धन या भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हों जो मुझे अपना नायक माने, ना ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादि भक्तिर्है तु की त्वयि। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में उल्लेख है। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यष्टि तथा समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका फल यह हुआ कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका में इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 7.5.31 में कहा गया है, नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य, जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है, ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुरा तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित हैं और वर्ण संकर कहलाते हैं। और जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकी समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं, किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं, जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मद्यपान तथा दूत क्रीड़ा से अपने को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र के अवनत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो भगवत गीता में उल्लिखित है। भगवत गीता में क्या उल्लिखित है? चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित कर लें। चूंकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है? बहुत काल बीता, श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार यह सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी भ्रमपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा, जो सारे विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। श्लोक संख्या 13।
यः पारमेष्टं धिषणम् अधितिष्ठन् कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदति ब्रूयुर्धर्मं ते नरपदं विदुः। दोबारा से पढ़ते हैं। यः पारमेष्ठ्यं धिषणम् अधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेत इति ब्रूयुः धर्मं तेना परमं विदुः। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। इस प्रसंग के संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करे। उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया तो वे नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए। भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिक की दृष्टि से जिसका संबंध नई कारें बनाने और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनने में कितनी ही समुन्नत क्यों न हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्यम प्रणाली का पालन करते हों। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गोरक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता उसे पंचम श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्मम तेना परम विदुः। ऐसा समाज ना तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और ना श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। श्लोक संख्या 14। तेषां कुपथ दृष्टं पततां तमसि हाधृधा ये श्रद्धर्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यस्म लवा इव। श्लोक संख्या 14 पढ़ रहे हैं, दोबारा से देखते हैं। तेषां कुपथ दृष्टं पततां तमसि अधः ये श्रद्धयुः वचहते वै मज्जन्ति आस्म प्लवा इव। अनुवाद देखें। जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वह वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं वह अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। तात्पर्य
प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। वैदिक ग्रंथ भागवत 11.20.17 में कहा गया है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस अध्याय स्कंध 11 अध्याय 20 श्लोक संख्या 17। निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह एक सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है तो यह सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव के सामने लाते हैं, पत्थर की नाव को सामने लाते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसा उपदेशों का सार भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करें, क्योंकि उसमें जीव का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण ग्रहण करो। भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना माने, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अनधिकारिक चिंतन के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश अमेरिकी लोग भौतिक अवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनको लाभ नहीं होने वाला है। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, अस्ममयः प्लवो येषां ते यथा मज्जन्तं प्लवम् अनुमज्जति तथेति राजन्नित्व पदे दृष्टो स्वासभ्येषु कोपो व्यंजितः। यदि समाज राजनीतिक द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझें, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। आज की क्लास बस यहीं तक। अगली कक्षा कल फिर। यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।